अस्सलाम वालेकुम। आपने बहुत दफ़ा कौरमा बनाया होगा और खाया भी होगा, लेकिन एक दफ़ा आप ऐसे भी ट्राई कीजिए। बहुत मज़े की रेसिपी है और इससे बहुत ही ज़बरदस्त कौरमा जो है वो रेडी होता है। इसका कलर देख लें, इसको टेस्ट में भी ये बहुत रिच है, बहुत मज़े का बनता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है और कढ़ाई में मैं 1 कप ऑयल का ऐड कर रही हूँ। इसमें ऑयल ज़्यादा जाता है, अगर आप ऑयल कम इस्तेमाल करते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, आप ऑयल कम इसमें ऐड कर लें, कोई मसला नहीं है। तो ऑयल अब इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। ये 2 बड़े साइज़ की जो प्याज हैं, अब मैं इसमें वो ऐड कर रही हूँ। तो प्याज को हम ब्राउन करते हैं, इसको काला बिल्कुल नहीं करना, इसको जस्ट हमने गोल्डन सा कलर देना है। और गोल्डन सा कलर देने के बाद इसकी जो फ्लेम है इसको बंद कर देना है, ताकि वो जो फ्लेम है उससे भी ये जो है काला हो जाएगा अगर जलती रही तो। ये देखें, अब मैंने आंच भी बंद कर दिया और प्याज को मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि प्याज बहुत ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर का हो चुका है। तो इसी अब पैन में हम इसी कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ गोश्त को। और मैं गोश्त जो है वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी, क्योंकि एक दफ़ा ऐसे ही मैंने बड़े जोशो खरोश से ऐड किया था तो मेरे ऊपर छींटा पड़ गया था। तब से मुझे डर लगता है, मैं ऐसे ही डालती हूँ। तो ये देखिए मटन है, ये मटन लिया है मैंने, मटन 2 किलो है। तो इसके अंदर अब मैंने सारा ऐड कर दिया है कढ़ाई में। तो इसमें अब चम्मच चलाते हैं। तो इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है ऐसे ही ऑयल के अंदर। तो अब इसमें थोड़े से हम खुशबू के लिए ऐड करते हैं मसाले। ये 2 से 3 तेज़पत्ता, दालचीनी के टुकड़े हैं और बड़ी मोटी इलायची है 3, और लौंग है 4 से 5। अब ये इसमें ऐड कर देते हैं और इसको भूनते हैं गोश्त को। तो ये तरीका बहुत आसान भी है और बहुत मज़े का भी है। तो ये अब टमाटर 2 बड़े साइज़ की टमाटर हैं वो मैं ऐड कर रही हूँ। और टमाटर का कलर कितना प्यारा। अच्छा, आजकल टमाटर बड़े ज़बरदस्त रेट पे आए हुए हैं। और केचप वगैरह भी बना के रख लें, इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये है लहसुन, ये 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन इसमें ऐड कर दिया है। लहसुन की भी खुशबू आपको पता है गोश्त के अंदर बहुत ज़रूरी होती है, और जो स्मेल सी होती है वो भी ख़त्म करती है। तो यहाँ पे मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, और ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक 2 टेबलस्पून, और ये है चिली फ्लेक्स ये भी थोड़ी सी, और हल्दी लिया है 1 टेबलस्पून। ये सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और इसको भी हम भून लेते हैं, फ्राई करते हैं मसालों को। ये जस्ट 2 मिनट तक हमने इसको भूनना है ऐसे ही पानी का छिटा लगा के। और ये देखें प्याज जो हमने सबसे पहले ली थी, इसके अंदर मैं 1 पाव दही ऐड कर रही हूँ। अगर 1 पाव से कम भी दही है आपके पास तो कोई मसला नहीं है, चलेगा। तो अब इसको हमने मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लेना है। अदरक पहले नहीं था ऐड किया, अदरक हम अब ऐड करेंगे। इसकी खुशबू ये एंड में बहुत ज़बरदस्त होती है और ये ज़्यादा हेल्दी भी है। तो अब इसको भी भून लेते हैं। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो ग्राइंड की हुई प्याज है, दही के अंदर जो हमने ग्राइंड की थी वो वाली प्याज हम इसमें ऐड कर रही हूँ। तो अब इसको भी भून लेते हैं। थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें पानी डाल देते हैं। पानी मैं 1 गिलास इसमें ऐड कर रही हूँ। तो जब इसको बॉयल आना शुरू हो जाएगा तब इसमें कैप दे के मीडियम फ्लेम कर देंगे, लो टू मीडियम फ्लेम, जैसे दम वाली आग होती है ना वैसी कर देंगे, और 45 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप प्रेशर कुकर में भी इसको हीट दे के गला सकती हैं, गोश्त को सॉफ्ट कर सकती हैं। और 45 मिनट के बाद चेक करते हैं हम इसकी क्या सिचुएशन है। तो ये देखें माशाल्लाह से अब स्पून के साथ हम चेक करने लगे हैं। माशाल्लाह से ही देखें, अल्लाह का शुक्र है गल चुका है। तो जनाब सब्सक्राइब कर दिया करें, तो ये आपकी तरफ से ज़बरदस्त गिफ्ट होता है, हौसला अफजाई होती है हमारे लिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो अब इसकी जो फ्लेम है इसको मिक्स कर लेते हैं और फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देते हैं ताकि तरी सी जो है वो ऊपर आए। तो ये देखिए माशाल्लाह से तरी ऊपर आ गई हुई है, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और ज़बरदस्त हमारा गोश्त भी रेडी हो गया है, कौरमा ज़बरदस्त सा रेडी हुआ है। देखिए माशाल्लाह से प्लेट में इसको मैं निकालती हूँ अब। तो अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कमेंट बॉक्स में।
रेसिपी के बारे में अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो बता दीजिएगा, मैं हर क्वेश्चन का जवाब देती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त पीस है। अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।